हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मंसूरी चैनल्स में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं एक कटोरी सूजी से इतने सारे गुलाब जामुन आप कैसे बना सकते हैं। ऐसे टाइम पे आप एक कटोरी सूजी से गुलाब जामुन बनाइए और आपका मीठा खाने का आप भी खाइए और अपने फैमिली में सभी को आप मीठा खिला सकते हो एक कटोरी सूजी से। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी की वीडियोस मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी को एक पैन में डाल दिया है और इसमें 1 चम्मच देसी घी, आप जो भी ऑयल का यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स भी 1 चम्मच इसमें डाल करके इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालना है और इसको चलाते हुए हम एक डो बना लेंगे। अभी हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा ही मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे सूजी में लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ही मिल्क डालते रहे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहे चलाते हुए। ये देखिए इस तरह से जैसे हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल रहे हैं वैसे ही आप इसको चलाते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे, यानी कि आटे के जैसा। एक कटोरी सूजी में हम यहाँ पर 500 ml मिल्क का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर मिल्क अभी सब नहीं डाला है और इसको हम थोड़ा सा और चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब जो आपका बाकी का भी दूध है वो भी आप सब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ देखिए ये एक डो के जैसा बन चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं आप हाथ से आप इसको इस तरह से मैश करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से हमें एक सॉफ्ट डो बना लेना। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से इसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट करके मलते रहेंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छा और एकदम सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाए। ये ध्यान रहे जितना हमारा आटा सॉफ्ट रहेगा उतने ही हमारे स्पंजी और सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और आपका मन करेगा कि हम इसको बार बार बनाएं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए आप, मैंने भी इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस तरह से सॉफ्ट करके बना लिया है। आप देख सकते हैं टेक्सचर इसका कि कितना सॉफ्ट ये बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल्स के रूप में गुलाब जामुन बना लेंगे। गुलाब जामुन आप जिस साइज़ के भी बनाना चाहते हो, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी इसको नहीं बनाना है। यहाँ पर हमने 2 पिंच डाला है इसमें ग्रीन इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। अब हमने ये डाल दिया है। अब इसको और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इलायची का पाउडर भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें से लेके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेंगे। ये देखिए तो हमने यहाँ पर सब गुलाब जामुन को रेडी कर लिया है। अब हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है एक पैन में। तो ऑयल हमारा देखेंगे हाथ लगाकर हीट गर्म होने आ गया है। इसको आपको ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम रखें और सभी गुलाब जामुन को आप इसमें एक साथ फ्राई कर सकते हो या आप थोड़े थोड़े करके भी फ्राई कर सकते हो। इधर हमने ले लिया है एक पैन में शुगर, चीनी, चाशनी बनाने के लिए। इधर हमारे रसगुल्ले फ्राई हो रहे हैं। इतने हमारे रसगुल्ले तैयार होते हैं, इधर हम अपनी चाशनी को रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें 1 कप पानी डाल दिया है 1 कप चीनी में। अब इसको चलाते हुए अच्छे से हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन को आपको बीच बीच में इस तरह से चला देना है ताकि ये दोनों साइड से, चारों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। तो फ्रेंड्स इनको आप थोड़ा लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे और अंदर तक जब सिक जाएंगे तो चाशनी में हम डालेंगे, वो अंदर तक ही चाशनी उसके पहुंचेगी तो वो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट लगेंगे खाने में। तो इसके लिए आप इसको तेज़ आंच पर ना पकाएं। तो इसको कलर आने के लिए हमने ये देख सकते हैं आप कम से कम 25 मिनट इसको लगे हैं फ्राई करने में। ये देखिए इस कलर के हमने निकाल लिए हैं, ब्राउन कलर के। अगर आप चाहें तो ज़्यादा तेज़ कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें सभी गुलाब जामुन को डाल देंगे।
सब गुलाब जामुन डालने के बाद हमें इसमें एक बॉयल ले लेना है। बॉयल से क्या होगा, जब चाशनी में बॉयल आता है तो अंदर तक चाशनी रसगुल्ले के हमारे पहुंच जाएगी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे ताकि गुलाब जामुन में अंदर तक चाशनी पहुंच सके। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में रख के भी इसको सर्व कर सकते हो। ये देखिए, तो हमने 2 से 3 घंटे बाद देखा हमारे रसगुल्ले पूरे अच्छे से रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरे ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।